दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये सूचना देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोगों कुछ लोगों को मालूम भी होगा, सौरभ भारद्वाज जी वो हमारी दिल्ली के चीफ स्पोक्स पर्सन नियुक्त हुए हैं। तो मीडिया के साथियों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनको उसी तरीके से सहयोग देते रहें जैसे अभी तक देते रहे हैं। और सौरभ जी अब आपसे ज़्यादा उन्मुख रहेंगे, ज़्यादा आप लोगों से बाइट के लिए, बातचीत के लिए, पैनल डिस्कशन के लिए, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी अब इनके कंधों पे रहेगी लगातार। अब वो उठाएंगे, चीफ स्पोक्स पर्सन है तो उठाएंगे फ़ोन, आप चिंता मत करो। अभी तक तो भाई पार्टी का अनुशासन था, तो अब ये उस अनुशासन के तहत इनकी नियुक्ति हुई, तो जाहिर सी बात है। अरे आप फ़ोन रखिए, हम उठा लेंगे भाई। दूसरा, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़ास मसले पर आप लोगों से बातचीत के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला है, वहाँ उनकी सरकार बनी है, लेकिन कांग्रेस अपनी आदत से मजबूर है और अभी ठीक से 3 महीने भी नहीं हुए हैं कि पूरी पार्टी और पूरी सरकार वह भ्रष्टाचार करने में जुट गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ लूट का खजाना मिल गया है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उसको लूट लो। चुनाव के दौरान वो अकाली दल के भ्रष्टाचार की बात करते थे, चुनाव के दौरान केबल माफिया की बात करते थे, चुनाव के दौरान सैंड माफिया की बात करते थे, ट्रांसपोर्ट माफिया की बात करते थे और कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो पिछले दिनों जो खुलासा हुआ है उससे कम से कम मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई है। और वहाँ पे पावर एंड इरिगेशन मंत्री हैं राणा गुरजीत सिंह, जो मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनका एक बड़ा भ्रष्टाचार, ओपन एंड शट केस है, उनका नाम सामने आया है और यह अभी शुरुआत है। और आज जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, 22 विधायकों ने जब इस पूरे मसले को जोर शोर से उठाया और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से जाके मिलके अपना विरोध जताने की बात की, तो अभी जो ताज़ा जानकारी मिल रही है कि विधानसभा गेट से ही हमारे सारे विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो पार्टी ये कहती थी कि अकाली दल तानाशाही करती है, भ्रष्टाचार में जुटी हुई है, खनन माफिया के साथ जुड़ी हुई है, केबल माफिया के साथ जुड़ी हुई, ट्रांसपोर्ट माफिया के साथ जुड़ी हुई है, तमाम माफियाओं के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी, वो खुद आज उसी माफिया तंत्र का हिस्सा बन गई है। और उनके अपने मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी राणा गुरजीत का नाम इसमें आ रहा है। ये पूरा मामला बहुत दिलचस्प है। इसमें 4 ई ऑक्शन के जरिए 4 टेंडर हुए सैंड की टेंडरिंग को लेकर, और जिन जिन लोगों को टेंडर मिले इनमें से एक अमित बहादुर जो हैं, वो राणा गुरजीत के यहाँ खानसामा है, कुक का काम करते हैं। उनकी तनख्वाह महज 11,000 रुपये है। उनके बैंक खाते में 5,000 से ज़्यादा का हिसाब नहीं है, लेकिन उनको 26.51 करोड़ रुपए का टेंडर उनको मिला है। 26.51 करोड़। अमित भारद्वाज, और जो जानकारी मिल रही कि वो भारत के नागरिक भी नहीं है, वो नेपाल के नागरिक हैं। 3 और उनको मिले हैं कॉन्ट्रैक्ट,
ये हैं मिस्टर कुलविंदर पाल, दूसरे हैं बलराज सिंह और तीसरे हैं गुरविंदर सिंह। ये बाकी के 3 लोग भी जो राणा गुरजीत की कंपनियां हैं उनमें छोटे बड़े पदों पर आसीन हैं। इन तीनों की तनख्वाह 20,000 से लेकर 25,000 से ज़्यादा नहीं है। इनमें कुलविंदर पाल ने 9.21 करोड़ रुपए, बलराज सिंह ने 9.11 करोड़ रुपए और गुरविंदर सिंह ने 4.11 करोड़ रुपए, यानी 9 दूनी 18, 4 22 करोड़। और अगर इसको 26 में जोड़ दीजिए तो ये हो जाता 48 करोड़। यानी ई ऑक्शन हो रहा है, टेंडरिंग हो रही है और उन 4 लोगों को जो बालू की खनन का जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो उन 4 लोगों को मिल रहा है जो दरअसल राणा गुरजीत के एम्प्लॉय हैं, उनके घरों में काम करने वाले लोग हैं और जिनकी तनख्वाहें 11,000 से लेकर 25,000 रुपए तक, यानी किसी भी हालत में ये 26 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए और 4 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने की इनकी हैसियत नहीं है। ये खुलेआम लूट का मामला है और मेरा अपना मानना यह है कि ये बिना ऊपर की सहमति के राणा गुरजीत इतना ब्लेटेंट और इतना ब्रेजन तरीके से ये लूट नहीं करा सकते। कहने को ये ऑक्शनिंग है, लेकिन खुद इरिगेशन और पावर मिनिस्टर है, बालू के खनन का मामला है, तो आप समझ सकते हैं चीजें कहां से संचालित हो रही हैं। और जब यह मामला सामने आया तो मामले को रफा दफा करने के लिए एक सदस्यीय रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की मौजूदगी में एक कमीशन बना दिया गया, इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे मानना यह है कि यह कमीशन आईवॉश है, लीपापोती करने की कोशिश है, यह ओपन एंड शट केस है। इस मामले में फौरन राणा गुरजीत सिंह को वो अपने पद से इस्तीफा दे या उनको बर्खास्त किया जाए। और आम आदमी पार्टी ये भी सवाल करती है कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस आला कमान की क्या राय, ये स्पष्ट होनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। और यह भी कि आखिर जिस अकालियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात करके कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी सरकार में आई है, बताएं कि पिछले 3 महीनों के अंदर उन्होंने तमाम खनन माफिया, बालू माफिया, केबल माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, जितने तरीके के माफिया थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार बदल गई लेकिन माफिया अभी भी उतना ही चुस्त दुरुस्त है, मजबूत है। और अब जो पैसा अकाली सरकार में ऊपर तक जाता था, अब वही पैसा इधर जाने लगा है, उसकी बंदरबाट में ये भी शामिल हो गए। तो आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कहती है कि आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट इस पूरे मसले पे लगातार अपना संघर्ष जारी रहेगी। वो कतई इस बात से डरने वाले नहीं है कि हमारे एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारा जन्म आंदोलन से हुआ और इस तरीके की गिरफ्तारी हमें बिल्कुल डरा नहीं सकती है। जब तक राणा गुरजीत या तो इस्तीफा नहीं देते या उनको बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक हमारे जो विधायक हैं और हमारी पार्टी वो लगातार संघर्ष करती रहेगी। और हम कांग्रेस आलाकमान से भी कहते हैं कि वो इस पूरे मसले पर अपनी चुप्पी तोड़े और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस सवाल का जवाब दें कि क्या ये उनकी जानकारी में हुआ है या उनकी जानकारी में नहीं हुआ है। अगर उनकी जानकारी में हुआ है और अगर उनकी जानकारी में नहीं हुआ है तो वो 1 महीने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। शुक्रिया। बाकी अगर कोई सवाल हो आप लोगों के तो पूछो। ओपन एंड शट केस है। खानसामा की तनख्वाह 11,000 रुपए, खाते में 5,000 से ज़्यादा नहीं। राणा गुरजीत का वो खानसामा है, कुक है उनका, वो इरिगेशन एंड पावर मिनिस्टर हैं और खनन, बालू के खनन की बात हो रही है। 26 करोड़
26 करोड़ का ठेका मिल गया, जमा भी करा दिया। और सिर्फ यही नहीं, चलो एक होता तो मैं मान लेता, 3 और उनके एम्प्लॉइज हैं जिनकी तनख्वाह 20,000 से लेकर 25,000 रुपए प्रति माह है। 9.11 करोड़ रुपए, 9.21 करोड़, 4.11 करोड़ रुपए, ये कहां से जमा हुआ? और ये सारे तीनों लोग जो है वो उनके शुगर इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉई हैं। जाहिर सी बात है इनके पास कहीं से पैसे आए, कौन पैसे देगा? इन्होंने दिए। आप कुछ बोलोगे? शाम को ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया। नहीं, हमारा कहना है कि जब ओपन एंड शट केस है इसमें, तो आपको मालूम है कि इस तरीके से जो कमीशन बनाई जाती है उसका क्या मतलब होता है। भाई जब पूरी दुनिया को मालूम है किसने किया है, किसके कहने पे हुआ है, तो बर्खास्त तो करें उसको।